हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। I was one who had a similar khaish not too long ago. I wanted to learn Urdu and be able to write and read the writings of the greats such as Mirza Ghalib. Yes, that's how you write Ghalib in Urdu. Would you not love to be able to write such thing? So let me start, or I've already started the session number 1 of learning Urdu with a flourish. I know this is impossible for you to read if you're looking at learning Urdu for the first time, but I bet in not more than 5 sessions of 10 minutes each, you will be able to learn to read and write Urdu. ये जो है मैं ख़ासकर उन सामाईन के लिए पेश कर रहा हूँ जो हिंदुस्तानी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं और रोमन स्क्रिप्ट जानते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि 5, 10, 12 मिनट के सेशंस में आप पूरी उर्दू स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स सीख लेंगे और फिर शायद इंशाल्लाह ऐसा मकाम आएगा जहाँ पर आप यहाँ जो मैं लिख पाया हूँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन। सबसे पहला सेशन जो है वो उस पे हम ये देखेंगे कि क्या हम बस चंद लेटर्स सीख लें उर्दू के और शायद कुछ अल्फाज भी लिख पाएँ, कुछ वर्ड्स हम लिख पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस 2 मिनट की हिस्ट्री दे देता हूँ उर्दू के बारे में। उर्दू जो है, देखिए उर्दू ऐसे लिखा जाता है।
द वाव ऐसे लिखा जाता है। उर्दू जो है कोई अलग जुबान नहीं थी। उर्दू जो है उसका जन्म हुआ है फ्रॉम पर्शियन, फ्रॉम टर्किश, फ्रॉम अरेबिक एंड अ बंच ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ब्रजभाषा, मैथिली, यहाँ तक के आप उर्दू, अगर आप वली दखनी के कलाम देखेंगे और आप गुजराती और मराठी लिटरेचर जानते हो तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ मराठी और गुजराती के अल्फाज भी आपको पाए जाएंगे। सिमिलरली आप अगर साउथ के हैं, दक्कन वली दक्कनी के उसमें आपको, और तेलुगु जो बोला जाता है उसमें आप बहुत सारे वर्ड्स कॉमन पाएंगे। सो उर्दू जो है एक मिली जुली जुबान है जिसका जन्म हिंदुस्तान में ही में हुआ पिछले 400-500 साल के दौरान। और शायद इसका जो पीक पीरियड जिसे हम कह सकते हैं वो शायद 18th-19th सेंचुरी शायद रहा हो। सो इफ यू नो Urdu, chances are that you are already beginning to learn a lot of Persian, Arabic, Turkish, etc. Okay? Enough of history. Let's now get to learning Urdu. 5 more minutes in this session, and we should have learned, uh, let's say, half a dozen letters. Okay? Um, let me make it very easy for you. ये देखिए, मैं एक छोटा सा एक टेबल सा बना देता हूँ जहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे कि अ, अलिफ, इसको हम इंग्लिश में ए, सॉफ्ट वर्जन, नॉट ए बट अ साउंड जो हम करते हैं वो इस तरह से लिखा जाता है और इसे अलिफ कहते हैं। ठीक है, मैं आपको 5-6 लेटर्स कर देता हूँ। और देखिए ये जो है कटोरी बहुत हम यूज़ किया करेंगे उर्दू में। कटोरी देखिए, आप 4 कटोरी बना दीजिएगा। ठीक है, कटोरी के नीचे एक डॉट होगा तो वो साउंड बी का करेगा, ब, इक्विवेलेंट ऑफ ब इन देवनागरी और बी इन इंग्लिश। अगर आप कटोरी के नीचे 3 डॉट्स लगा देते हैं इस तरह से तो ये हो जाता है पी के माफिक, प। कटोरी के अंदर 2 डॉट लगा देते हैं तो ये हो जाता है सॉफ्ट त, त की तरह। और अगर कटोरी के अंदर आप स्मॉल बी जैसा लिख देते हैं, इंग्लिश का स्मॉल बी, ये हो जाता है ट, ट, ये वाला ट। इसको आप सॉफ्ट त कर सकते हैं, ये हो जाता है ट। मैं आपको एक और वर्ड भी दे देता हूं। इंस्टेड ऑफ अ सॉसर विच इज लाइक दिस, इफ इट इज अ फुल कप, पूरा आप एक कप ही बना दें और उसके बीचों बीच अगर आप एक डॉट डाल दें, नुक्ता जिसे हम कहते हैं उर्दू में, तो ये हो जाता है एन के बराबर। और इसे हम हिंदी में न कहते हैं और ये कहलाता है नून। ठीक है, अलिफ, बे, पे, ते, टे, नून। मैं आपको 2 और लेटर्स दे देता हूं और आज का हमारा सेशन में इतना ही, और हम फटाफट कुछ वर्ड्स लिखने लग जाएंगे। इसे कहते हैं हम वाव। ये जो है डब्ल्यू, यू, वी या डबल ओ, इन सब का इक्विवेलेंट है ये। इसे हम, या वा का इक्विवेलेंट है, या ऊ को भी इक्विवेलेंट आप इसे कह सकते हैं। इसे कहते हैं हम वाव। अलिफ, बे, पे, ते, टे, नून, वाव और
लास्ट लेटर फॉर टुडे इज ई की मात्रा, ई ई ई। इसको हम कह सकते हैं कहीं कहीं पर ई, कहीं कहीं पर इंडिया वाला इंडी, इंडी वाला मात्रा लगाने के लिए यहाँ काम आएगा। इसे आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। आज के लिए हमारे लेटर्स इतने ही हैं। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अलिफ अ के बराबर, बे, पे प के बराबर, इसे पे कहेंगे, इसे बे कहेंगे, इसे अलिफ कहेंगे, इसे ते कहेंगे, ते, इसे कहेंगे टे, इसे कहेंगे नून, इसे कहेंगे वाव, इसे कहेंगे ई की मात्रा। ठीक है, ई ही रहने देते हैं। ये कोई क्लासिकल, अगर आप मौलवी साहब को बुलाएंगे तो शायद उन्हें वो आपको इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे। मैं एक मौलवी साहब से ही सीखा था, बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और बहुत मज़ेदार, बड़े ज्ञानी, गुणी थे। लेकिन हम ये कुछ तरीका हम यूज़ कर रहे हैं कि हम लर्न एंड अप्लाई एक साथ करने लग जाए। नहीं तो ये बहुत लगेगा आपको कि बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। वी विल डू अ सिस्टम ऑफ लर्न एंड प्ले। ओके, अब देखिए छोटी सी एक्सरसाइज हो जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं लिखिए आप पापा, अगर आप पापा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पापा। देखिए प अलिफ, प अलिफ, बहुत सिंपल है। प अलिफ, प अलिफ, पापा, सिंपल। अभी हम कर्सिव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेटर्स को जानकर लेटर्स के साथ वर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं टाटा, बताइए कैसे लिखेंगे आप? ट आ ट आ, सिंपल। ट आ ट आ, टाटा, दैट्स ऑल, टाटा। अगर मैं कहूं आपको कि नाना लिखें, नाना, नाना कैसे लिखेंगे? ना आ ना आ, दैट्स ऑल। लिख पाएंगे? तो मैं आपको आज सिर्फ 10 वर्ड्स देकर छोड़ देता हूं। आपने लिखना है, कैसे लिखेंगे ये आप देखिएगा। ओके, मान लीजिए आपको लिखना है ताना, ताना। ताना को कैसे लिखेंगे? अगर आपको लिखना है माना, सॉरी सॉरी, माँ तो हमने आवाज की अभी तक किया नहीं है तो माना नहीं कर सकते। हम कहते हैं, हम लिखते हैं नाता, नाता। देखिए नून अलिफ ते अलिफ, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, पीना, ये आपको मैं करा देता हूं, बाकी आपको लिखते हैं पीना। कैसे लिखेंगे? प ई नून अलिफ, पीना। ठीक है, इसी तरह देखिए आप क्या लिखेंगे। और टोना, होमवर्क के तौर पर। टोपी, बाना, ताना बाना, बाना। बूटा, टाबू। नीना, ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। इन इन
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, इन 8 लेटर्स के साथ आप ये सारा लिख सकते हैं। आई होप you enjoyed this short session, and I would like to see you in the next session where we will revise these. I'll put up another exercise for you, लेकिन आप इन लेटर्स के साथ कोशिश कीजिए कि 20, 25, 30 वर्ड्स आप लिख सकें, ताकि हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर आप, अगर मैं ऐसा लिखूं तो आप ये समझ सकें ये मैंने अपनी तखल्लुस मुआसिर लिखी है। थैंक यू वेरी मच। Okay, welcome to session number 2. Welcome to session number 2, and I hope you did